हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर में अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं, जिससे कि आप ये अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ मैं अचीवमेंट टेस्ट आपको रिवाइज कराऊंगी। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार किसी भी स्टूडेंट के अचीवमेंट का जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जिस टेस्ट के थ्रू करते हैं उसे क्या कहते हैं? अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी लर्निंग, उसके बाद उसने क्या सीखा और कितना सीखा ये जानने के लिए हम एक अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू ये असेस करते हैं। अब आज मैं आपको बता रही हूँ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाते हैं। बेसिकली टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट बनाने के 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, सेकंड होता है डिजाइन करना होता है अपने टेस्ट को, थर्ड स्टेप होता है ब्लूप्रिंट आपको बनाना होता है, फोर्थ स्टेप होता है राइटिंग ऑफ आइटम्स। यहाँ आइटम से मीन्स है कि आपको पेपर में क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। फिफ्थ स्टेप है आपने जो पेपर बनाया है उसकी आंसर की स्कोरिंग की बनानी होती है, और लास्ट स्टेप है आपका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। तो 1 बाय 1 हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या कि हम ये टेस्ट किस लिए लेने वाले हैं, किस सब्जेक्ट का लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना होता है कि लाइक अगर मैं मैथ का टेस्ट लेने वाली हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी कि मैथ का टेस्ट लूंगी और मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स का टेस्ट लूंगी। तो ये हमें पहले डिसाइड करना होगा। सेकंड इसमें क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं क्वेश्चन रखूंगी या जो भी टीचर क्वेश्चन रखेगा तो उसका मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे, कितने मार्क्स क्या क्वेश्चन रखने वाले हो। आप एटलीस्ट एक प्लानिंग तो कर लेते हो कि आपको किस टाइप से टेस्ट बनाना है, टेस्ट पेपर बनाना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, प्रिपरेशन ऑफ अ डिजाइन फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पे जो हम डिजाइन करते हैं उसके लिए बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। फर्स्ट है हमारा वेटेज टू ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स का बाहर डिसाइड करना होता है। फिर वेटेज टू कंटेंट कि विषय वस्तु जो भी हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका वेटेज डिसाइड करना होता है। वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, जो भी आप क्वेश्चंस लेने वाले हैं उनका हमें वेटेज डिसाइड करना होता है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल कि जो उनकी कठिनाई का स्तर है उसका भार निश्चित करना होता है, क्योंकि क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं इंटेलिजेंट भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और पुअर कैटेगरी के भी होते हैं। तो हमें ऑल ओवर इन्हीं सेकंड स्टेप के बेस पर ही, यही 4 स्टेप के बेस पर ही हमें ब्लूप्रिंट बनाना होता है। तो हम सेकंड स्टेप के ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे सेकंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप वेटेज टू ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बाहर से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ब्लूम टैक्सोनॉमी देख सकते हैं। तो वहाँ पर कॉग्निटिव जो आपका डोमेन था उसकी 6 डोमेन थे, तो उसके बेस पे हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल लिया हुआ है। और टीचर जो टेस्ट बनाने वाला है वो जिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ पेपर बनाना चाहता है वो ऑब्जेक्टिव ले सकता है। क्या पता वो टीचर सिर्फ ये चाहता है बच्चों की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, एप्लीकेशन को चेक करना, तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको ले सकते हैं। तो फिर आपको क्या एक टेबल बनानी है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ये मैंने मेंशन किए हुए हैं, फिर मार्क्स अलॉटेड कि नॉलेज है इसमें जो मैं पेपर बनाऊंगी उसमें कितने मार्क्स का रखूंगी। 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, किस ऑब्जेक्टिव के साथ होंगे, नॉलेज। 17 जो होंगे अंडरस्टैंडिंग, 16 जो होगा एप्लीकेशन और 2 स्किल्स के होंगे। इनका टोटल क्या है 40। जो 40 है 40 मार्क्स का मेरा पेपर रहेगा, उसी को मैंने ये डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे भार निश्चित करना होता है तो इनका परसेंटेज निकालना होता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा जो टोटल होता है वो अपने आप में 100% होता है। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये परसेंटेज के लिए एक कॉमन है कि आपको पता होना चाहिए जो टोटल होगा वो अपने आप में 100% होगा। आप ये पेपर बनाने वाले हैं, आप 20 मार्क्स का रखते हैं, 25 मार्क्स का रखते हैं, 100 मार्क्स का रखते हैं, तो जो भी टोटल होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब हम ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने का तरीका होता है कि जो भी मार्क्स अलॉट किए गए हैं अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 5 अलॉट किए गए थे, अपॉन में टोटल आया 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करके 12.5 आ गया। ऐसे ही आप 1 बाय 1 अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए कैसे परसेंटेज निकालेंगे, 17 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड करके आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 42.5%। सेम एप्लीकेशन में करेंगे 16 अपॉन 40 टोटल मीन्स टू से जो भी मार्क्स अलॉट किए गए हैं अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 100 और आपका परसेंटेज आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए हैं, अब हम देखते हैं
सेकंड स्टेप का सेकंड पॉइंट, वेट इज टू कंटेंट। तो यहाँ कंटेंट जो रहेगा उससे क्या मीन है, सब्जेक्ट हमने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए मैथ्स का लेने वाले हैं या कंप्यूटर का लेने वाले हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। यहाँ पे मैंने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं कि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, तो इस टाइप से टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक के बाद उसको मार्क्स अलॉट करेंगे कि अगर मैं पेपर जो है हमारा टोटल 40, तो उसमें से 13 मार्क्स का क्या आएगा, टॉपिक फर्स्ट में से होगा। 14 मार्क्स का जो रहेगा वो टॉपिक 2 में से रहेगा। टॉपिक थर्ड में से कितना रहेगा, 13 मार्क्स का। अगर आप 2 टॉपिक ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। अगर आप 1 टॉपिक ले रहे हैं तो उस टॉपिक में से आपके सब टॉपिक्स होंगे, उनको आप इस टाइप से टेबल में क्रिएट करेंगे। फिर परसेंटेज निकालने का सेम वही प्रोसेस है, जो भी मार्क्स अलॉट किए गए हैं अपॉन में टोटल मार्क्स होंगे, मल्टीप्लाई 100 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं आपका जो सेकंड स्टेप है उसका थर्ड पॉइंट, वेट इज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे ओ मीन्स टू से ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप, ई मीन्स ऐसे टाइप। तो आप किस टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं अपने पेपर में, तो मैंने यहाँ पर जो लिए हैं वो ये लिए हुए हैं। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंगे तो उसको भी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, शॉर्ट आंसर ले रहे हैं तो उसको भी आप डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 40 मार्क्स का लिया था। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो 7 मार्क्स के रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप को मैंने 18 मार्क्स अलॉट किए हुए हैं और ऐसे टाइप को 15। तो ये क्वेश्चन को नहीं दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि हमने मार्क्स अलॉट किए हैं। ओके, तो परसेंटेज हम सेम उसी पैटर्न पे निकालेंगे, जो भी मार्क्स हम अलॉट किए गए अपॉन में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप के 4th पॉइंट पर, वेट इज टू डिफिकल्टी लेवल। जो कठिनाई का स्तर होगा उसका भार निश्चित करना होगा, क्योंकि आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो उसके बेस पर कि स्टूडेंट जो होंगे जिस कैटेगरी के, उस टाइप से आपको पेपर सेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में इजी, एवरेज और डिफिकल्ट लिया हुआ है। तो उसको मैंने 40 में से 15 मार्क्स के जो रहेंगे वो इजी रहेंगे, 18 मार्क्स के एवरेज रहेंगे, 7 मार्क्स के डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे। फिर इनका भी हम परसेंटेज सेम उसी टाइप से निकालेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 4 फैक्टर्स। इन्हीं के बेस पे जो अब आ रहा है आपका थर्ड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट किसके बेस पे बनेगा, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे, जो भी हमने कंटेंट लिया था, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लिए थे। तो ये जो हमने पहले सीखा है, ब्लूप्रिंट बेसिकली 3 डायमेंशनल चार्ट होता है, जिसमें हम ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमने कंटेंट लिया हुआ है, इसके बेस पर हम इसको बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इस टाइप से आपको ब्लूप्रिंट लिखना होगा, टाइम, मैक्सिमम मार्क्स, किस क्लास का है, क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद आप टॉप में हेडिंग्स देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने होते हैं, टोटल करना होगा। और ये आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टॉपिक्स के नेम आप मेंशन करेंगे, जो भी आप टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 दिया हुआ है। और ये आप चेक कर लें, ओ मीन्स टू से ऑब्जेक्टिव, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप, ई मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। जो हमने अभी पहले टेबल्स क्रिएट की हुई हैं उसी के बेस पे ये बनाया जाता है। यहाँ फर्स्ट टॉपिक में से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये दिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल किया हुआ है। जो नंबर इन ब्रैकेट शोज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या दिखा रहा है हमको कि ये एक क्वेश्चन है। जो आउटसाइड द ब्रैकेट है वो क्या हमें शो कर रहा है कि ये नंबर है। मीन्स एक क्वेश्चन है, टॉपिक सेकंड में से एक क्वेश्चन है और वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। उसके बाद टॉपिक थर्ड में से एक क्वेश्चन है और कितने नंबर का है, 1 नंबर का है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है। सेम शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। क्लियर है। और कैसा है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे में हमने कुछ नहीं लिया है। सेम इसी टाइप से हम ये करेंगे। तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, जो भी हमने टेबल्स बनाई थी उन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमने जो बनाया था वेट इज टू ऑब्जेक्टिव्स। तो आप उस टेबल को अगर क्रॉस चेक करेंगे तो आप क्या देखेंगे, नॉलेज में से हमने सोचा था कि 5 मार्क्स का हम रखेंगे। तो हमने देखा कि 1-1 नंबर का ये और 3 नंबर का शॉर्ट आंसर। तो फर्स्ट ये हमारा क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग इसमें 17 का रहा, एप्लीकेशन में 16 का और स्किल में 2 मार्क्स के। टोटल हमारा क्या आ रहा है 40 और 16 क्या है ब्रैकेट के अंदर, टोटल क्वेश्चंस की हम अपने पेपर में टोटल क्वेश्चन 16 रखेंगे। फिर हमने सेकंड टेबल क्रिएट की थी कि हम टॉपिक लेंगे। टॉपिक 1 में से हमने सोचा था 13 मार्क्स का रहेगा। तो आप इसका टोटल करेंगे पूरा, तो हमारा क्या निकलेगा 13। 5 क्वेश्चन है 13 मार्क्स के। सेम 14 सेकंड टॉपिक में से हमने डिसाइड किया था और टॉपिक थर्ड में से हमने 13 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का। जो हमने सेकंड टेबल वेटेज टू कंटेंट, जो भी हमने अपनी विषय वस्तु का भार निश्चित किया था, तो ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना होता है। तो आप जो भी डिजाइन कर रहे हैं उसी के बेस पे आप ब्लूप्रिंट बनाएंगे। फिर हमने थर्ड देखा था वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सोचा था शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 7 रहेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3,
4, 5 और 6, 7 जो स्कूल से मैंने 2 क्वेश्चन लिए वो भी कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से 18 मार्क्स से शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, ये आप क्रॉस चेक करना। 3 देन 3 3 9 और यहाँ पे ये 9 अगेन है, टोटल हमारा कितना है 18। और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन रहा, 5 5 के 2, तो टोटल कितना है 15। तो जो हमने अपने फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस का भार निश्चित किया था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ब्लूप्रिंट अपना रेडी किया। फाइनली आपका ब्लूप्रिंट बनकर तैयार है, आप प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे ही ये ब्लूप्रिंट बनाना होता है, हमें ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, हमारे टॉपिक, इन्हीं के बेस पे हमें ये पूरा ओवरऑल ब्लूप्रिंट बनाना होता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना होता है, क्योंकि इसी के बेस पर ही हम फिर पेपर बनाते हैं। और 4th स्टेप है राइटिंग ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे हमें जब पेपर सेटर जो होगा वो लिख रहा होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग लिखेगा, जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर लिखना होता है। उसके बाद जो भी हमने जो टाइम डिसाइड किया था कि इस टाइम में, इतने टाइम में ये क्वेश्चन होगा, इतने टाइम में ये क्वेश्चन होगा, ओवरऑल हम जो देखते हैं, जो भी हमने कठिनाई स्तर रखा था तो उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। सेकंड, जो भी हमने क्वेश्चन अलॉट किए थे, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या हमने टाइम अलॉट किया था उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन सेट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि टोटल सारे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन रख दिए फिर ईजी रख दिए, नहीं, आपको उस लेवल को सेट करना होगा कि बच्चा उस पेपर को कैसे करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा राइटिंग ऑफ आइटम्स करना होता है, पूरा पेपर सेट करना होता है। तो कुछ इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट आ गया, क्लास आ गई, ओके। उसके बाद यहाँ आप स्कूल का नेम रहता है या यूनिवर्सिटी, जो भी जिसका भी पेपर बन रहा है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होता है, ये क्लास के लिए है। टाइम आपका 80 मिनट्स है और यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो हमारे 40 हैं। तो इस टाइप से आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, आप सेक्शन वाइज भी दे सकते हैं, कॉमन भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे तो वो कुछ और भी हो सकते हैं। इस टाइप से मैंने सेक्शन ए में 1 2 3 एक मैंने ऐसे ही रफली आपको पेपर का पैटर्न दिखाया है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सेक्शन 1 में, 1 नंबर के हैं। बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, टोटल 18 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के, टोटल आपका हो गया 15, टोटल करेंगे आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें क्या करना होता है, जो हमने पेपर बनाया है उसकी आंसर की बनानी होती है। तो यहाँ पे जो हमने आंसर की बनाई हुई है, पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की बनाई हुई है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो वो बहुत इजी होता है, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका एक ही ऑप्शन होगा। लाइक पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, ए है और कितने मार्क्स का है, 1 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर डी है, कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। तो बेसिकली आपको 3 ये हेडिंग्स डाल के आपको ऐसे टाइप से एक टेबल क्रिएट करनी होगी, ये बनाना बहुत ईजी है। उसके बाद जो सेकंड होगा इसमें क्या, अगर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये 3 नंबर का दिया हुआ है, तो मैं स्टूडेंट से उम्मीद करती हूँ कि वो 3 बातें ऐसी लिखे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो हम उनको क्या, 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम वैल्यू पॉइंट दे देंगे, वैल्यू पॉइंट 1, वैल्यू पॉइंट 2, वैल्यू पॉइंट 3। अगर वो अपने आंसर में इन तीनों वैल्यू पॉइंट को इंक्लूड करता है तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे। मीन्स अगर उसने वैल्यू पॉइंट 1 ही लिखा है तो 1 नंबर देंगे, वैल्यू पॉइंट 2 दिए लिखे हुए हैं तो 2 नंबर, और तीनों लिखे हुए हैं तो 3। तो ये क्या डिसाइड कर रहा है कि हम स्टेप मार्किंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से जैसे मैथ्स में भी आपने देखा होगा, कभी कभी आप अपने पेपर में लिख कर आते हैं, आपने सोचा मैंने तो बहुत लिखा था फिर भी मार्क्स कम आए, तो वो क्यों कम आते हैं, क्योंकि जो टीचर ने अपने वैल्यू पॉइंट डिसाइड किए होंगे आपने उसके अकॉर्डिंग उन पॉइंट को अपने आंसर में मेंशन नहीं किया होगा, इसीलिए। सेम यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन जो दिखाए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ये 3-3 नंबर के जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, वैसे ही लॉन्ग आंसर टाइप में 5 नंबर का था, तो यहाँ मैंने 4 वैल्यू पॉइंट दिखाए हुए हैं, आप 5 कर सकते हैं, जिससे आपको इजी पड़े कि पर वैल्यू पॉइंट 1 मार्क्स रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर आपका लास्ट आता है, लास्ट है आपका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना होगा, यही आपका जो पेपर होता है वो पेपर के थ्रू आप जान सकते हैं कितना जो स्ट्रॉन्ग था, क्या आपकी वीकनेस थी, क्या आपने ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए आपने अपना पेपर बनाया, आपके पेपर की क्या वैलिडिटी है। तो ये क्वेश्चन वाइज एनालिसिस उसको डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस आपको कैसे करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, टॉपिक सेकंड से था, हम किस ऑब्जेक्टिव से था, नॉलेज से था, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप था, और डिफ़िकल्टी जो लेवल था वो इजी था, 1 नंबर का था, और टाइम करने में कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन वाइज करना है। जैसे 7 जो थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे हमने डिफ़िकल्टी लेवल दिखाया हुआ है, किस टॉपिक से हमने क्वेश्चंस लिए हुए थे उसका ऑर्डर दिया हुआ है कि पर क्वेश्चन हमें बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है ना,
कि फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, सेकंड इससे, इस ऑब्जेक्टिव से था और इस टाइप का था, एवरेज था, 1 नंबर का था, 1 मिनट लगेगा। सेम 8 से हमारा स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो टॉपिक मेंशन करेंगे कि टॉपिक 1 से था, उसके बाद नॉलेज ऑब्जेक्टिव के साथ था, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप था और इजी था, 3 नंबर का था, अप्रॉक्स 5 मिनट लगेंगे। उसी टाइप से आपको टोटल जो भी जितने भी आपने क्वेश्चंस दिए हैं अपने पेपर में, तो आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना होगा। तो फाइनल आपके ये 6 स्टेप थे। तो इन्हीं 6 स्टेप के बेस पर ही आप टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मैं टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रही हूँ और इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आपके एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच।